नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। यह कहानी एक छोटे शहर में बसे दो दोस्तों मोहन और रमेश की है। बचपन से ही दोनों साथ में पले बड़े थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल शहर में दी जाती थी, लेकिन जीवन की कुछ घटनाओं ने उनकी दोस्ती को नफरत और बदले में बदल दिया। मोहन और रमेश छोटे से शहर के एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों मध्यम वर्गीय परिवार से थे और हर हाल में एक दूसरे का साथ देते। मोहन तेज तर्रार और हंसमुख स्वभाव का था, जबकि रमेश गंभीर और मेहनती। दोनों ने बचपन से सपना देखा था कि एक दिन वे अपने शहर में कोई बड़ा काम करेंगे, जिससे उनका नाम होगा और उनके परिवार का मान बढ़ेगा। दोनों का सपना था कि वे अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करें। उन्होंने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाया और एक ही कॉलेज में पढ़ाई की। पढ़ाई खत्म होने के बाद रमेश और मोहन ने मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की। उनके काम में शुरुआत में कई कठिनाइयां आईं, परंतु दोनों ने मिलकर मेहनत की और कंपनी को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कंपनी के साथ साथ मोहन और रमेश की व्यक्तिगत जिंदगी भी काफी अच्छी चल रही थी। इसी दौरान रमेश की मुलाकात सुमन नाम की एक खूबसूरत और समझदार लड़की से हुई। सुमन एक अलग शहर से आई थी और शहर में एक सरकारी नौकरी कर रही थी। धीरे धीरे रमेश और सुमन के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और दोनों का रिश्ता प्यार में बदल गया। मोहन ने भी सुमन के साथ दोस्ती बढ़ाई और उनके बीच अच्छी समझ विकसित हो गई। लेकिन धीरे धीरे मोहन को भी सुमन से प्यार होने लगा। मोहन के मन में प्यार और ईर्ष्या की भावनाएं उत्पन्न होने लगीं। उसे लगा कि सुमन के लिए रमेश से अच्छा साथी वही हो सकता है। यही सोच धीरे धीरे मोहन के मन में धोखे की योजना को जन्म देने लगी। मोहन ने धीरे धीरे रमेश और सुमन के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश शुरू की। उसने सुमन को यह विश्वास दिलाना शुरू किया कि रमेश केवल अपनी सफलता और पैसे के पीछे है और उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करता। मोहन ने चालाकी से कई ऐसी बातें सुमन को बताईं, जिससे सुमन को रमेश के प्रति शक होने लगा। सुमन का व्यवहार बदलने लगा और उसने रमेश से दूरी बनाना शुरू कर दी। दूसरी ओर मोहन ने रमेश के मन में भी सुमन के प्रति शक पैदा करने की कोशिश की। उसने मोहन को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि सुमन उसके प्रति ईमानदार नहीं है और शायद उसका किसी और के साथ भी रिश्ता है। धीरे धीरे दोनों के बीच गलतफहमियां इतनी बढ़ गईं कि उनका रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। एक दिन रमेश को मोहन और सुमन के बीच हो रही गुप्त बातचीत का पता चला। उसने अपनी आंखों से मोहन और सुमन को गले लगते हुए देखा और वह गुस्से भर गया कि मोहन ने उसके साथ धोखा किया है और उसकी सबसे प्यारी चीज को उससे छीन लिया है। उसका दिल टूट गया और उसने मोहन से अपनी दोस्ती तोड़ने का निर्णय लिया। धोखे का यह खुलासा रमेश के जीवन में अंधकार की तरह छा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। रमेश के दिल में बदले की ज्वाला भड़क उठी और उसने प्रण लिया कि वह मोहन को इस धोखे की सजा देगा। रमेश ने मोहन से बदला लेने की ठान ली। उसने एक योजना बनाई जिससे मोहन की पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए। उसने मोहन की कंपनी में ही भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। रमेश ने अपने पुराने कुछ साथियों की मदद ली और करण के कामकाज में गड़बड़ी के सबूत एकत्रित कर लिए। उसने करण के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दी। कुछ ही दिनों बाद करण को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से खत्म हो गई। मोहन ने अपनी बेगुनाही की पूरी कोशिश की, लेकिन रमेश की सटीक योजना और सबूतों के चलते वह बच नहीं सका। उसकी कंपनी बंद हो गई और वह समाज में शर्मिंदगी का शिकार बन गया। अकेलेपन और अपमान के अंधेरे में फंसे मोहन को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसे यह समझ में आया कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त और एक सच्चे प्यार का धोखा देकर खुद को ही बर्बाद कर लिया है। मोहन ने समझा कि उसने लालच और ईर्ष्या में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह अब बदलना चाहता था, लेकिन यह उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। वहीं रमेश को भी अपनी जीत का कोई सुकून नहीं मिला। बदले की आग ने उसे और अकेला कर दिया। उसकी जिंदगी में भी शांति का अभाव था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था, दोस्ती, प्यार और अपने आत्मसम्मान की भावना। एक दिन जेल में बंद मोहन ने रमेश ने मिलने की इच्छा जताई। रमेश ने अपने पुराने दोस्त को एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। जब दोनों मिले तो मोहन ने अपने मुंह से की सारी बातें सच कह डाली और रमेश से माफी मांगी। मोहन ने रमेश को यकीन दिलाया कि वह अपने किए पर सच्चे मन से पछता रहा है और बदलाव चाहता है। रमेश ने मोहन की आंखों में सच्चाई और पछतावे को देखा। वह समझ गया कि मोहन ने अपनी गलती को महसूस किया है। उसने मोहन को माफ कर दिया और दोनों ने अपने पुराने रिश्ते को सुधारने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पुराने अनुभवों से सीखा और एक नई शुरुआत की।
धोखे और बदले की इस कहानी का अंत सच्चाई, माफी और नई शुरुआत से हुआ। मोहन और रमेश ने अपने अनुभव से यह समझा कि दोस्ती और प्रेम का मूल्य सबसे ऊपर है। उन्होंने अपने रिश्ते को नया जीवन दिया और जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सीखा। इस कहानी का संदेश यह है कि धोखे और बदले की आग में जलने से बेहतर है कि हम प्रेम और माफी का मार्ग अपनाएं। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता और किसी के साथ धोखा करने से अंततः व्यक्ति खुद ही बर्बाद होता है।